हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है दिल की बात है 26 अक्टूबर के लिए। ओके, तो आई नो कि रात का समय है, बट यस आई एम गोइंग टू डू द रीडिंग फॉर टुडे। ठीक है, तो जो भी आज दिन भर की उनकी कहानी है आप जान सकते हैं इफ़ यू वांट टू। ठीक है, आज हम बस दो ही कार्ड्स देखेंगे जो कि हैं टैरो और ये हैं रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, दोनों ही हम कार्ड देखते हैं अभी रीडिंग कैसे आती हैं। तो चलो करते हैं शफलिंग, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, अभी स्ट्रेट ही कार्ड यूज़ करेंगे, नॉट रिवर्स्ड। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, तो चलो लेते हैं कुछ कार्ड। आज दिन भर के लिए क्या है उनकी कहानी फॉर यू। 4 और एक फाइनल कार्ड 5। ठीक है, तो 5 कार्ड टोटल हमने लिए हैं और अब देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आती है। रीबा। ठीक, तो चलो देखो, ये है पहला कार्ड और वो है द फूल। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड, मेजर अकाना की शुरुआत। और हम इसे कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन जो है वो अपनी ही धुन में है। यू नो, टुडे इज द पर्सन इज लिविंग हिज लाइफ। ठीक है, आज वो अपनी दुनिया जी रहे हैं, जैसे चाहे वैसे जिया। यू नो, थोड़ी सी नींद ली, थोड़ी सी झपकी ली, थोड़ा सी किसी से बातचीत की, थोड़ा सा मुस्कुराया, थोड़ा सा डांस किया, यू नो, थोड़े से गाने सुने, थोड़ा सा काम किया वगैरह। तो ये सब बातें हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आज जो दिन भर है इनका वो बहुत ही खुशहाली भरी एनर्जी में रहा होगा। मसला है कि चलो भाई मैं ये चीज़ फॉलो करता हूँ एंड मुझे अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लानी हैं, कोई मुझे रोक टोक नहीं कर सकता। सेकंड जो कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। तो अगर हम ये एनर्जी देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ी हुई होती है। यू नो, इट्स लाइक द पर्सन को लग सकता है कि भाई चलो मैं अपने स्पेशल समवन से बात करता हूँ। ठीक है, हाई प्रीस्टेस एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे हमें लगता है कि भाई हमें वो मकाम चाहिए। ओके, तो ये मकाम क्या होता है? यू नो, जैसे कि आपको लगता है कि भाई मुझे बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप मिले। ओके, ऐसा रिश्ता है कि जहाँ पे आप खुश हो और आपके साथ जो पर्सन है वो भी खुश हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग होता है किसी के लिए। किसी को लगता है कि भाई वो लड़की हॉट दिखनी चाहिए, किसी को लगता है कि भाई वो लड़का बहुत ही मस्कुलर होना चाहिए। यू नो, ये अपनी अपनी बातें हुई, लेकिन ये सिर्फ हुआ बाहरी दिखावा। जो रियल बातें होती हैं कि भाई जैसे ही वो पर्सन मुझसे बात करे तो ऐसा लगे कि मानो फूल बरस रहे हैं, मुझे सब कुछ, मेरा टेंशन ही गायब हो जाए। तो ये जो फीलिंग होती है, अगर ऐसा आपका रिश्ता है तो हाँ, ये पर्सन चाहता है कि भाई आप दोनों बातें करें। अगर अभी तक बातें नहीं की, द पर्सन वुड लव टू टॉक टू यू। 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद ये पर्सन शायद सोच सकता है कि चलो मैं उनसे बातें करता हूँ, मेरा दिल नहीं लगता। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है द डेविल कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आ चुका है द डेविलिश इज व्हाट। देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए कुछ सीक्रेटली प्लान नहीं कर रहे हैं, कोई सरप्राइज थ्रो नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है। द पर्सन इज डूइंग समथिंग फॉर यू। ठीक है, आप दोनों के लिए हो या फिर सिर्फ इनके लिए हो या फिर सिर्फ आपके लिए हो, ये कोई ना कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है। द डेविल मतलब क्या है कि इनकी जो एक अलग पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, एक अलग, जैसे कि इंस्टाग्राम पे जब आप कोई फ़ोटो अपलोड करते हो तो वहाँ पे चॉइसेस होते हैं फ़िल्टर अप्लाई करने का। जैसे ही आपने फ़िल्टर अप्लाई कर लिया तो आपका फ़ोटो ही बदल जाता है। बस वैसे ही है, ये पर्सन के अंदर भी बहुत सारी खूबियाँ हैं जो अभी तक शायद आपने देखी नहीं है। एंड द पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि भाई ये और क्या है और क्या कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है 7 ऑफ कप्स। और ये कार्ड है कि भाई द पर्सन गोना बी लुकिंग एट यू गॉर्जियसली। ठीक है, आप में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुण, जैसे कि मे बी आपकी चोटी बहुत अच्छी है, मतलब आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आप बहुत खूबसूरत हो, भला के खूबसूरत हो। मे बी आपकी आंखें बहुत बोलती हैं, जब आप चलते हो ये पर्सन मन ही मन मुस्कुराता है, व्हाटएवर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका है। तो अगर आप उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है तो ये पर्सन शायद लिस्ट ही दे देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बातें ऐसी हो है कि अगर आपने बस एक आंसर पूछा तो ये एक आंसर नहीं दे पाएंगे, बहुत सारे जवाब होंगे उनके पास। तो हाँ, ये आपके प्यार में हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इमोशनल माइंडसेट हमें यहाँ पे इस पर्सन का लग रहा है। द पर्सन कुड बी क्वेश्चनिंग अबाउट यू एंड डीलिंग अबाउट यू, थिंकिंग अबाउट यू कि भाई एग्जैक्टली क्या आप उनसे चाहते हो। ठीक है, ये कई बार क्या होता है कि मानो ये चाहता है कि आप हंसे या फिर आप स्माइल करें, आप स्माइल भी करते हो, लेकिन अगर आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड है तो शायद आप कम स्माइल करें, तो ये थोड़ा सा उनका बुरा लग सकता है। यू नो, साथ में अगर हम बात करें तो अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है और कह सकते हैं कि आज यू नो जब भी आप उनके साथ होते हैं तो यू जस्ट फील लाइक कि भाई मुझे रिलैक्स होना है, आई डोंट वांट टू कैरी फॉरवर्ड माई इंटेलिजेंस, है ना। तो ये बात कहीं ना कहीं हो सकती है। एंड जो फाइनल कार्ड टैरो से आ चुका है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये है फायर साइन एरीज, लियो एंड सैज। Okay, it's like waiting for somebody's return, waiting for somebody to tune on। ठीक है, अगर आप दोनों ने बातचीत नहीं की है तो बातचीत शुरू करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं कि अरे तुमने वो मेरी फाइल देखी, ऐसे करके आपको एज अ कलीग बात कर सकते हैं।
बस हाँ ऐसे ही मैसेज भेज दिया, ऐसे ही बात कर सकते हैं, या फिर नींद नहीं आ रही इसलिए तुमसे बात की, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन वो क्रिएट कर सकते हैं, देन द पर्सन वुड लाइक टू टॉक टू यू। यस, ये पैशनेट साइन है, फायर साइन है, एंड यहाँ पे ये पर्सन आपसे जुदा नहीं होना चाहते। यस ऑफ कोर्स द पर्सन वांट टू बी विथ यू, अगर आप खुद को उनके साथ पाना चाहते हो तो। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशनशिप ओरेकल से हमें क्या रेडी मिलती हैं। बस कुछ ही कार्ड चुनते हैं हम। ठीक है, ये आ गए हैं 3 कार्ड, चलो बस हो गया ये कार्ड, और अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। द फर्स्ट कार्ड इज कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। ठीक है, तो ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो कन्फ्रंटेशन मतलब क्या कि भाई कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि भाई ये मुझसे ऐसे क्यों बिहेव करता है, मे बी 1-2 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले उन्होंने अगर आपसे कोई रूडली बात की है और आप उस बात को भुला नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इट्स लाइक अ पिक योर ओन बैटल। अगर आपको उनसे लड़ाई भी करनी है तो एक अच्छी शुरुआत कीजिए। एक अच्छा कई बार क्या होता है कि किसी पर्सन को ऐसे बात करने की आदत होती है। ओके, कई बार हम हर्ट भी होते हैं, लेकिन अगर आप डीप डाउन जाके सोचें तो ये पर्सन ऐसा ही है। ओके, और ये नहीं बदलने वाला। तो दैट इज़ द थिंग, मतलब कुछ लोगों के हाथ में कुछ कंट्रोल्स होते ही नहीं। जैसे कि कुछ लोग बहुत बात नहीं होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी बात नहीं करते, कुछ लोग बहुत शांत होते हैं। आपको पता है वो फिल्म गुप्त में जो इंस्पेक्टर दिखाया है, ओम पुरी जी ने बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाया था। उनका एक डायलॉग था कि पीने के टाइम में बहुत पीता हूँ, ड्यूटी के टाइम सिर्फ ड्यूटी करता हूँ। तो ये एक उनका एटीट्यूड है। अगर आप उनके साथ एज ए कलीग भी काम करना चाहते हैं तो आपको ये फॉलो करना होगा, है ना। तो वो है कि भाई अगर आपको इनसे बात करनी है या फिर अगर बहस भी करनी है तो बात ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई मतलब निकले। ओके, अगर ये पर्सन ऐसा है कि झट से पहले गुस्सा होगा फिर शांत होगा, तो ये वो ऑलरेडी है। अब अगर आप चाहते हो कि इस उम्र में वो बदले तो क्या बदल सकते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। सेकेंड जो कार्ड है वो है कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, कंपटीशन यहाँ पे क्यों है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई व्हाट एम आई डूइंग। मे बी आप अपने आजू बाजू देख रहे हो काफ़ी लोग खुश है, एंड व्हाट एम आई डूइंग, अभी तक मैंने उनसे बात नहीं की है, वी हैवंट डन इवन एंगेजमेंट, सगाई भी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं आप एक कंपटीशन मूड में या फिर वो पर्सन कंपटीशन मूड में हो सकता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। ओके, अगर आपको लग रहा है कि कोई और भी इनसे वार्तालाप कर रहा है या फिर इनसे प्यार भरी बातें कर रहा है, तो वो भी एक इशू हो सकता है। हालांकि ये जो शायद चीज़ होगी वो सिर्फ टेम्पररी होगी, क्योंकि अगर आपका पर्सन बहुत चार्मिंग है तो कोई भी इनके प्यार में पड़ सकता है। किसी को भी लग सकता है कि अगर ये मैरिड नहीं है या फिर ये सिंगल है तो चलो मैं भी उनसे बात करूँ, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो जस्ट पे अटेंशन। एंड थर्ड, ओके 2 कार्ड आ गए यहाँ पे, 4 कार्ड आ गए। ठीक है, जो पहला कार्ड है वो है पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स। यस, ये आपके पर्सन के लिए है। अब ये कैसे है कि भाई अगर ये आपका जो पर्सन है वो अगर और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजार सकता है, जैसे कि कुछ लोग बहुत कम कपड़े खरीदते हैं लेकिन काफ़ी अच्छा मेंटेन करते हैं। जब भी आप उन्हें देखते हैं तो वाह, वेल मेंटेन शूज़, वेल मेंटेन ड्रेस, जैसे आप उन्हें देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए रेज योर स्टैंडर्ड्स। अगर आयरन नहीं करते घर पे, शेव नहीं करते, ट्रिम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए हो सकता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। यस, द पर्सन शुड लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, मतलब ज़्यादा उनको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनको बस जो ज़िंदगी उनको दे रही है उसे एक्सेप्ट करना है ना। कई बार हमें जो चाहिए होता है वो मिलता ही है, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ मंजिल अगर आपने तय कर ली तो रास्ते निकल आते हैं। जैसे कि आपको एक बस चाहिए थी जो डायरेक्टली जाती है, वो मिस हो गई, तो कुछ और बसेस मिल जाएंगी, शायद 2 बसेस आपको करनी पड़ेंगी या फिर ट्रेन करनी पड़ेगी। सो देयर विल बी लॉट्स ऑफ वेज, लेकिन मंजिल तो आप पाकर रहेंगे। रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू।